हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अतुल कंपनी के बारे में। तो आप देख सकते हैं अतुल कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है अतुल लिमिटेड ट्रेड पब्लिक पे ट्रेड करती है ये, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं NSE BSE दोनों पे है। इंडस्ट्री आप देख सकते हैं तो केमिकल सेक्टर में है। फाउंडेड कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1947 में फाउंडेड हुई थी। तो लगभग 75 इयर्स ओल्ड कंपनी है, ठीक है। फाउंडर कौन थे? कस्तूर भाई लाल भाई, इनके जो थे वो फाउंडर थे, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो आप देख सकते हैं अतुल। उसके बाद पिन कोड नंबर दिया हुआ है गुजरात इंडिया। तो ये गुजरात में ये कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं की पर्सन जो है सुनील सिद्धार्थ लाल भाई, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और गोपी कन्नन तिरुकोंडा, जो कि इनके हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कंपनी क्या बनाती है? तो लाइफ साइंस केमिकल, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल्स, ठीक है। उसके बाद आप इनका रेवेन्यू देख सकते हैं तो बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आई है। नेट इनकम में भी थोड़ी गिरावट आई है। करंट एसेट जो है इनके बढ़ रहे हैं। टोटल इक्विटी भी बढ़ रही है इनकी, ठीक है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है इनके आप देख सकते हैं 3089 है, जो कि 31 मार्च 2022 तक का आंकड़ा है, ठीक है। और प्रिंटेड ग्रुप जो है लाल भाई ग्रुप है, ठीक है। और ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये हो गई कंपनी की मोटी मोटी जानकारी। अभी हम इनके चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी हम अतुल के चार्ट के ऊपर आ चुके। तो आप देख सकते हैं एक दिन में इसमें जो भयानक गिरावट हुई थी, कल हुई थी 4% की गिरावट हुई इसमें। 5 दिन में आप देख सकते हो तो 3.58% की गिरावट हुई है। एक महीने में आप देख सकते हैं तो 8.28% की गिरावट है। 6 महीने में आप देख सकते हैं तो 14% की गिरावट है। एक साल में आप देखेंगे तो 23% की गिरावट है। और 5 साल में आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है 177 पॉइंट का, ठीक है। तो हमेशा इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है 5 साल के लिए होल्ड कीजिए, तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। और मैक्सिमम में आप देखेंगे तो 33,718% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी में अभी गिरावट कितनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस कंपनी में जो गिरावट हुई है वो 29% की गिरावट है कंपनी में। तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है कंपनी में। तो इसको अभी बाय कर सकते हैं ऐसा लगता है। लेकिन अभी आगे और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जब हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं तो अभी हम मैक्सिमम में ही देख लेंगे। तो जितने समय में निफ्टी 50 ने 1720% का रिटर्न दिया है, उतने ही समय में अतुल कंपनी ने 32,966% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की अपेक्षा कितना ज़ोरदार रिटर्न दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है, और अतुल का चार्ट जो है वो ब्लू वाला है। तो निफ्टी 50 की अपेक्षा तो बहुत अच्छा रिटर्न देती है ये कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम इसके NSE की साइट पे आ जाएंगे। तो अभी हम NSE की साइट पे आ चुके हैं। तो कल जो इसमें डिलीवरी उठाई गई है लगभग 40% की डिलीवरी उठाई गई है कल, ठीक है। तो अभी भी इसमें 40% की डिलीवरी उठाई जा रही है, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आप प्रमोटर होल्डिंग में देख सकते हैं जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें से प्रमोटर के पास 45.5% जो शेयर है वो प्रमोटर के पास है। उसमें से इन्होंने 1.5% गिरवी रखा है। इसका 1.5% इन्होंने गिरवी रखा है। तो 0.68 जो आता है वो इसका इतना परसेंटेज निकल के आता है कि इनके पास जो होल्डिंग है, ये होल्डिंग है इनकी, ये गिरवी है। तो इसका ये इतना परसेंटेज निकल के आता है कि 0.68% इन्होंने
अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं। तो काफ़ी कम गिरवी रखे हुए हैं, 1% भी गिरवी नहीं है, तो एक अच्छी बात है। हम ज़्यादातर देखते हैं अगर वो 10-15% से ज़्यादा गिरवी होता है तो हम वैसे कंपनी को रिस्क की मानते हैं, लेकिन इन्होंने तो 1% भी गिरवी नहीं रखा है। परसेंटेज में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे 1.5% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में। हम देखेंगे तो 2019 में 12 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था, 20 में 15 रुपये का डिविडेंड दिया, 21 में 20 रुपये का, 22 में 25 रुपये का और 22 में फिर 7.5 रुपये का डिविडेंड। तो कंपनी साल में लगभग एक बार डिविडेंड देती है, जो कि 25 रुपये के आसपास या 25 रुपये से नीचे नीचे रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी पहले 12.5 का देती थी, फिर 15 का दिया, फिर 20 का दिया, फिर 25 का दिया। ठीक है, तो इनके जो डिविडेंड देने की अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम मार्केट ट्रेड में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडस्ट्री तो मैंने बता ही दिया था केमिकल सेक्टर की, तो भी आप एक बार देख लेते हैं। इंडस्ट्री जो है स्पेशलिटी केमिकल, ठीक है, तो केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, तो अभी हम जो है कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंपनी के पास जो था पहले 2167 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे, फिर वो बढ़ गया 2619 करोड़ हो गया, फिर उसके बाद फिर बढ़ गया 3040 करोड़ हो गया, उसके बाद फिर बढ़ गया 3681 करोड़ हो गया और फिर 4286 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो कर्जा है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग आप देख सकते हैं तो 72 करोड़ 94 लाख का कर्जा है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा होना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई पाप नहीं होता है। अगर कंपनी कर्जे ले रही है और अपने जो भी उनके कर्जे चुकाने के तरीके EMI लोन वगैरह जैसे भी वो देती है, अगर वो टाइम टू टाइम दे रही है तो ये कोई गलत बात नहीं है। और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कभी कभी कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन कर्जा इतना ज़्यादा ना हो कि वो इनकम पूरी उसकी भरपाई में ही चली जाए। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर इतना कर्जा है। तो अभी आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 21,933 करोड़ का है। तो ये मिड कैप साइज की कंपनी है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो मैंने दिखाया था, आप कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 72,000 का करोड़ है, तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है इतनी गिरावट के बाद भी मार्केट लीडर है। ठीक है, क्योंकि इनका जो मार्केट कैप है 21,933 करोड़ का है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे जो कंपनी आती है सुदर्शन केमिकल, जिसका मार्केट के सिर्फ 2,613 का है। तो अभी भी ये मार्केट लीडर है और काफ़ी ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो इनके में जो गिरावट हो रही है लगभग क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ही हो रही है। तो अभी हम देख लेते हैं, दिसंबर 2019 से है। तो आप देख सकते हैं कंपनी 170 करोड़ कमाती थी, फिर 142, 118, 175, 119, 177, 165, 146, 157, 137, 163 और उसके बाद आप देख सकते हैं 148 और 103 करोड़। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये दिसंबर का जो इनका रिजल्ट था वो 103 करोड़ का था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी ने 103 करोड़ कमाया है, ये सबसे इनका क्वार्टरली रिजल्ट जो 19 दिसंबर से दिखा रहा है, 19 दिसंबर से जो दिखा रहा है इसमें, उसमें ये सबसे इनका सबसे लोएस्ट रिजल्ट आया हुआ है। सबसे कम प्रॉफिट किया 103 करोड़ का। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक जो सबसे कम प्रॉफिट हुआ है 103 करोड़ हुआ है। इसलिए शेयर में अभी भी मुझे लगता है कि 4 से 5% की और गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। और आप देख सकते हैं इसका EPS जो है 35 रुपये 61 पैसा है। ठीक है, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है मात्र 14% का है।
ठीक है, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट थे और इसके बाद ईयरली रिजल्ट हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 2011 में जो इनका सेल्स था 1532 करोड़ का था, वो सेल्स अभी जो है 5633 करोड़ का हो गया। तो सेल्स में तो ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 15% है। और उसके बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले कंपनी 90 करोड़, फिर 91, 120, 219, 240, 274 कंटिन्यू बढ़ रहा है, 323, फिर यहाँ पे डाउन हुआ था 281, फिर बढ़ गया 436, 671, 660, ठीक है, और 605 और 551। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है 2011 में जो कंपनी 90 करोड़ कमाती थी, आज वो कंपनी 551 करोड़ के ऊपर चली गई है। और 2021 में जो इन्होंने हाईएस्ट कमाया था 660 करोड़, वो अभी 2023 मार्च तक का अभी एक रिजल्ट और आना बाकी है, ठीक है। तो ये इसको भी बीट कर सकती है अगले रिजल्ट में, अगर इनका रिजल्ट अच्छा आता है तो, ठीक है। लेकिन जो कंपनी 90 करोड़ कमाती थी वो 551 करोड़ कमाने लगी है कंपनी, तो इसमें प्रॉफिट में जंप तो है, तो ये शेयर का चार्ट ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 45.6 है, FIS के पास 8.52 है, और DIS के पास 24.21 है, और पब्लिक के पास आप देख सकते हैं हमेशा 21.78 है। तो पब्लिक के पास हमेशा कम होल्डिंग रहती है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है इसमें, जो इसके रिजल्ट आए हैं क्वार्टरली रिजल्ट, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी दिखाया था आपको, अभी भी दिखा देता हूँ। जो इनका रिजल्ट का लोएस्ट एकदम 103 करोड़ आया हुआ है, ये सबसे लोएस्ट आया है, इसलिए अभी तक हमने जितने भी इसके रिजल्ट देखे 2019 से, उसमें सबसे कम लोएस्ट ये आया है, इसलिए इस शेयर में गिरावट हो सकती है। तो आप चाहे तो इसमें और 5 से 6-7% तक की गिरावट होने दें, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप अभी से इसमें बाय कर सकते हैं, लेकिन आप 15 दिन में एक एक शेयर या महीने में एक एक शेयर आप इसको SIP के थ्रू उठा सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो अभी इसमें यही करने वाला हूँ, एक महीने में एक शेयर उठाता रहूँगा मैं, ठीक है। और अगले इसके रिजल्ट देखेंगे, अगर इसके रिजल्ट आगे अच्छे आते हैं, जो भी मार्च के रिजल्ट आएंगे इसके, ठीक है, अगर वो 103 करोड़ के ऊपर आते हैं तो फिर मैं इसमें 2-2 क्वांटिटी उठाने लगूंगा, अदरवाइज मैं एक एक क्वांटिटी उठाऊंगा। जैसे जैसे गिरता जाएगा वैसे वैसे एक एक उठाते रहूँगा। बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो आपको भी अगर ये शेयर बाय करना है तो आप अपनी रिसर्च करके बाय कीजिएगा। कंपनी तो ख़राब नहीं है, कंपनी कहीं भी क्वार्टरली रिजल्ट में लॉस में नहीं गई है, और ईयरली रिजल्ट में भी कहीं भी लॉस में नहीं गई है, इनके सेल्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें एक चीज़ रह गया, इसमें अच्छी बातें क्या क्या वो देख लेते हैं। तो कंपनी जो है केमिकल सेक्टर में, तो केमिकल सेक्टर अच्छा रहता है, हमेशा अच्छा ही करता है, ठीक है। केमिकल की कंपनी हर कोई नहीं खोल सकता, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। कंपनी 75 ईयर्स ओल्ड है, तो एक ट्रस्ट वाली बात है कि इसमें ट्रस्ट आता है, ठीक है। कंपनी का जो चार्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छी बात है। निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न दे रहा है। 30% की अभी इसमें गिरावट है, तो एक अच्छा मौका बन रहा है इसमें बाई करने का। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग 72 करोड़ का कर्जा है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के सामने वो कर्जा कुछ भी नहीं है, तो हम उसको चला सकते हैं, तो वो भी एक ठीक है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं इसमें कि मार्केट लीडर है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद जो है इनके क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन रिजल्ट कभी कभी ख़राब आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ख़राब हो चुकी है, ठीक है। सेल्स इनके बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़ रहे हैं, और प्रोमोटर होल्डिंग भी
अच्छी खासी है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट चल रहा है, जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट अभी ख़राब आ रहे हैं, तो वो कब तक ख़राब आएंगे वो हमें देखना पड़ेगा। बाकी सब शेयर अच्छा है। तो ये शेयर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च करके इसको बाय कीजिएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस से बनाया है, और मैं इस शेयर में क्या करने वाला हूँ वो मेरी अपनी सेल्फ राय है। इस राय से आप ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी अपनी राय है, तो आप अपने डिसीजन अपने आप लीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।